किसी वामपंथी नेता ने कभी कहा था कि धर्म नशे के समान होता है, लेकिन इनकी बात भारत में सत्यापित नहीं होती। भारत के इतिहास में धर्म ने एक अहम स्थान रखा है। गोरों से आजादी के लिए पहला विद्रोह, जिसे हम आज 1857 की क्रांति कहते हैं, वो भी धर्म बचाने के लिए हुआ था। अंग्रेजी सरकार की सरपरस्ती में काम करने वाला एक सैनिक इस विद्रोह का नायक बना। वो सैनिक नायक बना आने वाले समय में उन करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिनके मन में अपनी धरती माता के लिए प्रेम था। आज कहानी शरीर के ऊपरी हिस्से में अंग्रेजी पुलिस की वर्दी और नीचे पैंट की जगह धोती पहनकर अंग्रेजों के सबसे बड़े पुलिस चौकी पर विद्रोह करने वाले मंगल पांडे की। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को बलिया के नगवा गांव में हुआ था। वो एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से आते थे। सन 1849 में जब मंगल पांडे महज 22 वर्ष के थे, तब वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सेना में भर्ती हुए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक ब्रिटिश शासन के एक फैसले ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। सन 1850 में सिपाहियों के लिए नई इनफील्ड रॉयल लाई गई। इन नई राइफलों के कारतूस को दांत से काटकर इस्तेमाल करना होता था, लेकिन बवाल तब हुआ जब पता चला कि इन कारतूसों में गाय की चर्बी और सूअरों की चर्बी मिली होती थी। अब ब्रिटिश सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों काम करते थे और दोनों ही अंग्रेजी सत्ता के लिए काम करते थे, लेकिन दोनों ही धर्मों के लोगों के लिए अपने धर्म से बढ़कर कुछ नहीं था। जब इस बात की भनक मंगल पांडे और उनके साथियों को पड़ी तो सभी गुस्से से लाल हो गए। यहां पर एक बात जानना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजी सत्ता ये जानबूझकर कर रही थी, क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिमों में भेद हो, सब एक जगह इकट्ठा ना हो, दोनों समुदाय एक साथ आकर विद्रोह ना करें। लेकिन हुआ उसका उल्टा। मंगल पांडे सहित बैरकपुर के सैनिकों के अलावा अन्य रेजिमेंट के लोगों ने भी विद्रोह कर दिया। पूर्वी भारत में उस वक्त सबसे अधिक सैनिक बैरकपुर छावनी में ही तैनात थे। साथ ही अंग्रेज गवर्नर जनरल का आवास भी वहीं पर हुआ करता था। किसी ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि उस जगह पर विद्रोह हो सकता है। 2 फरवरी 1857 को बैरकपुर में शाम की परेड के दौरान सेकेंड नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने इनफील्ड राइफल में इस्तेमाल के प्रति अपनी असहमति जताई। अंग्रेजी हुकूमत के वफादार सैनिकों ने आगाह कर दिया था कि रात में भारतीय सैनिक हमला करने वाले हैं। जब बैरकपुर से इस विद्रोह की शुरुआत हुई तो यह आग फैलती हुई कई अन्य सैनिक छावनी तक पहुंच गई थी। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। खाली पांव रेजिमेंट का कोट, सर पर चंदन, नीचे धोती पहने और हाथ में बड़ी बंदूक लिए मंगल पांडे ने अन्य सैनिकों को जोर से ललकारते हुए कहा कि फिरंगी यहां पर है, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? इन गोलियों को काटने भर से हम धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। धर्म के खातिर उठ खड़े हो। तुमने मुझे ये सब करने के लिए उकसा तो दिया, लेकिन अब तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो। इतने में कई सैनिक वहां पर आ धमके और अंग्रेजों पर हमला कर दिया। जैसे ही मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू किया, तभी परेड ग्राउंड पर लेफ्टिनेंट BH वो पहुंच गए। मंगल पांडे ने उन्हें देखते ही उन पर गोली चला दी, लेकिन गोली घोड़े के पैर में लगी। वो बच गए। इतने में पीछे से सार्जेंट मेजर ह्यूसन भी आ गए। हालात देखते हुए ह्यूसन और वो तीनों ने अपनी तलवारें निकाल ली। उनके पास तलवारों के अलावा उनकी पिस्टल भी थी। मंगल पांडे ने वो और ह्यूसन दोनों पर अपनी तलवार से हमला किया। वहां मौजूद सभी भारतीय सैनिक ये तमाशा देखते रहे। उनमें से कोई भी अंग्रेज अफसरों की मदद के लिए नहीं आया, सिवाय शेख पलटू के। उसने मंगल पांडे की कमर को पीछे से पकड़ लिया। नतीजा ये हुआ कि दोनों अंग्रेज अफसर बच निकलने में कामयाब हो गए। इतने में घटनास्थल पर अन्य अंग्रेजी अधिकारी पहुंचे और आदेश दिया कि मंगल पांडे को गिरफ्तार किया जाए।
लेकिन कोई भी सैनिक अपनी जगह से नहीं हिला। इस बीच टीएरसे कार्टर गार्ड पर अपनी पिस्टल लहराते हुए पहुंचे और उन्होंने आदेश दिया, मेरी बात सुनो, अगर मेरे आदेश पर किसी सैनिक ने मार्च नहीं किया तो मैं उसे उसी समय गोली से उड़ा दूंगा। इस बार उनके हुक्म का उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सब सैनिक मंगल पांडे की तरफ बढ़े, उन्होंने अपनी बंदूक की नाल अपने सीने की तरफ कर अपने पैर की उंगली से बंदूक का घोड़ा दबा दिया। गोली उनके सीने, कंधे और गर्दन को घायल करती हुई निकल गई और उनके कोट में आग लग गई। मंगल पेट के बल नीचे गिर गए। एक सिख सैनिक ने उनके शरीर के नीचे से उनकी रक्त रंजित तलवार निकाली। मंगल को तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया। उन पर कार्रवाई की गई और कई दिनों तक न्यायालय में मामला चला। मंगल पांडे ने कबूल किया कि इस विद्रोह में उनके साथ अन्य कोई और सैनिक नहीं था। मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन बस इस डर से उन्हें यह तारीख से 10 दिन पहले फांसी दे दी गई, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि कहीं विद्रोह फिर से शुरू ना हो जाए। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी पर उनके ही साथियों के सामने चढ़ा दिया गया। उस दिन जरूर मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन उस दिन आजाद भारत के बीज को रोपा गया। अगर 1857 का विद्रोह नहीं होता तो शायद किसी को हिम्मत नहीं होती अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े होने की। वीर सावरकर ने इस विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम समर का नाम दिया था। वर्षों तक इसे सैनिक विद्रोह कहा गया, लेकिन सच ये था कि 1857 में भारत के आजादी के लिए युद्ध लड़ा गया था, जिससे पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी हिल गई थी। अनजान कुर्बानियां के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।